तो चलिए दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अभी जो ताजा अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से एनडीए यानी कि बीजेपी एनडीए 2 सीटों पर लीड बनाकर चल रही है और जानकारी मिल रही है महागठबंधन 1 सीट पर जो है बढ़त हो गई है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अभी तो जो है जो बीजेपी एनडीए है वो आगे 1 सीट पर चल रही है और साथ ही साथ जो है महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी तक का आंकड़ा सामने आ रहा है। मैं आपको ये भी बताने के देखिए, जेडीयू 2 सीटों पर आगे है, जेडीयू 2 सीटों पर आगे है, सीपीआई 1 सीट पर आगे हो चुकी है, सीपीआई 1 सीट पर आगे हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर बात करें, देखिए यहां पर अभी भी 3 का आंकड़ा है, यानी कि जेडीयू एनडीए दो सीटों पर आगे है और 1 पर सीपीआई आगे चल रही है। तो ये रुझान आने दोस्तों शुरू हो गए हैं और रुझानों के मुताबिक कहीं ना कहीं अभी बीजेपी एनडीए आगे चल रहे हैं। तो ये ताजा आंकड़े आने शुरू हो गए हैं और आप लाइव हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको लाइव आंकड़े बताएंगे कि कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा। लेकिन जो अगर खाता खुलने की बात करें तो दोस्तों खाता बीजेपी का सबसे पहले यहां पर खुला है, एनडीए का पहले खुला है, जेडीयू का पहले खुला है। जेडीयू देखिए 2 सीटों पर आगे है और 1 सीट पर सीपीआई आगे चल रही है। यह ताजा इंफॉर्मेशन मिल रही है और आप सभी जानते होंगे कि 243 विधानसभा सीटों पर जो है आज नतीजे आ रहे हैं और 143 सीटों में 243 सीटों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे निकल रही है। अभी जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने 2 सीटों पर बढ़त बना ली है, एनडीए की 2 सीटों पर बढ़त हो गई और सीपीआई जो है 1 सीट पर सीपीआई की बढ़त, यानी महागठबंधन के खाते में 1 सीट अभी तक जाती हुई दिखाई दे रही है। ये ताजा आंकड़े हैं। वोटों की गिनती से पहले तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट कर दिया है। तेज प्रताप ने क्या कहा है, बिहार तेज प्रताप यादव, यहां पर डैश डैश उन्होंने लिखा है। वोटों की गिनती से पहले ये ट्वीट आया है और ये ट्वीट से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के मायने भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो ताजा देखिए, बीजेपी 1 सीट पर आगे हो गई है, बीजेपी 1 सीट पर आगे हो गई है। टोटल अगर देखें तो बीजेपी 1 सीट पर, जेडीयू 1 सीट पर, यानी कि और 4 सीटों का आंकड़ा आया है। इसमें कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे हो गई है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे हो गई है। तो टोटल अगर बात करें तो 2-2 का आंकड़ा हो गया है। 2 पर महागठबंधन आगे हो गया है और 2 पर जो है बीजेपी आगे है, एनडीए आगे हो गई है। तो टोटल जो लीड है, टोटल लीड में दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं मुकाबले में चल रही हैं। 2 पर जो है एनडीए आगे चल रही है और 2 सीटों पर जो है महागठबंधन आगे हो गया है। ये कौन सी सीटें हैं, थोड़ा ये हम आपको क्लियर करके बताने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी 2 सीटें हैं। देखिए यहां पर मतगणना तो शुरू है ही, ठीक है। तो 2-2 सीटों पर आगे हैं फिलहाल, 2 पर ही अभी लीड बनाकर चल रही है। बीजेपी 1 सीट पर आगे है और जेडीयू 1 सीट पर आगे है, 1 पर कांग्रेस आगे है और 1 पर सीपीआई आगे है। अभी आरजेडी का फिलहाल खाता नहीं खुला है। 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 4 सीटों में से जो है बीजेपी 1 और जेडीयू 1 यानी एनडीए 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन भी यहां पर जो है 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जैसा कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए से देख रहा हूं, वहां से ये नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, अभी 4 सीटों का ही आंकड़ा आया है सामने। फिलहाल आपको मीडिया के अंदर ये चीजें नहीं दिख पाएंगी क्योंकि मीडिया अपने अकॉर्डिंग डाटा देता है। देखिए बीजेपी 1 सीट पर आगे है, अब वो कौन सी सीट पर आगे है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीपीआई आगे चल रही, जेडीयू 1 और 1 जो है कांग्रेस, जिसका एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि आरजेडी सुपड़ा साफ कर रही है सभी पार्टियों का, लेकिन आरजेडी का अभी फिलहाल खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो ताजा रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से 4 सीटों के आंकड़े आ चुके, 6 के आगे हैं, 3 पर बीजेपी आगे हो गई है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है, 1 पर सीपीआई, 1 पर कांग्रेस, 1 पर जेडीयू। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है और जो है 1-1 सीट पर कांग्रेस, सीपीआई और जो है जेडीयू आगे चल रही। ये ताजा रुझान 6 सीटों के आ चुके हैं। 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और जो है 1 पर कम्युनिस्ट पार्टी है और 1 पर कांग्रेस और 1 पर जेडीयू आगे चल रही है। तो 6 सीटों के रुझान हम आपके सामने रख रहे हैं। 6 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और 2 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। यानी कि अगर स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत में एनडीए ने फिलहाल
दो सीटों के साथ बढ़त बना, 7 का आ गया है, 7 का आंकड़ा आ गया। एक पर आरजेडी आगे हो गई, एक सीट पर अब आरजेडी आगे हो गई है, एक सीट पर आरजेडी, यानी कि अब टोटल अगर हम बात करें तो 3 और 4, 4 पर एनडीए और 3 पर यूपीए आगे हो गया है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 7 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। 7 सीटों में से जो है 3 सीट पर बीजेपी, एक सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी, एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर आरजेडी और एक सीट पर जेडीयू आगे चल रही है। 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में, यानी कि एनडीए अभी बढ़त बनाए हुए फिलहाल। अभी तो रुझान है, आप सभी को पता होगा, पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में ये फाइनल रिजल्ट हम नहीं मानते। ठीक है, तो 7 सीटों के ये आंकड़े आ चुके हैं और 7 सीटों में से जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 का आ गया है। बीजेपी 5 पर आगे हो गई है, बीजेपी 5 सीटों पर आगे हो गई है, जेडीयू 2 सीटों पर आगे हो गई है, आरजेडी 2 सीटों पर आगे हो गई है, सीपीआई 1 और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, यानी कि 11 अगर नतीजे बात करें तो एनडीए 7 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 4 सीटों पर आगे है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर शुरुआती पोस्टल बैलेट की गिनती में एनडीए 8 पर आगे हो गया, एनडीए 8 पर आगे हो गया है और महागठबंधन 4 सीटों पर आगे हो गया है। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 12 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। 12 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है, 5 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है, 3 सीटों पर जेडीयू आगे है, आरजेडी 2 सीटों पर है और सीपीआई 1 सीट पर और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। अगर टोटल हम बात करें तो यहां पर देखिए जितनी सीटों का आंकड़ा आया है उसके हिसाब से 8 सीटों पर एनडीए लीड बना रहा है और जो है 4 सीटों पर महागठबंधन लीड बनाकर चल रहा है। ताजा रुझानों में फिलहाल एनडीए भारी बढ़त की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे, फिलहाल तो अभी ये रुझान है, आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए 14 सीटों के आंकड़े अभी तक आए हैं और 12 सीटों के आंकड़े हैं। 12 सीटों में से जो है बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जेडीयू 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और आरजेडी 2 सीटों पर। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का जो गठबंधन है वो एक एक सीट पर फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं। जो 13 का आंकड़ा आ गया है, 13 का आ गया है, देखिए आरजेडी 3 सीटों पर आगे हो गई है, आरजेडी 3 सीटों पर आगे हो गई है। अब देखिए जो अगर हम बात करें 10 सीटों पर एनडीए आगे हो गया है, 4 सीट, 16 का आंकड़ा आ चुका है, 10 सीटों पर एनडीए आगे हो गई है, 6 सीटों पर महागठबंधन आगे हो गया है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। यानी कि अब यहां पर देखिए अगर मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में देखें तो आरजेडी 6 सीटों पर है, एनडीए जो है 4 सीटों पर, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर 10-6 का आंकड़ा है, एनडीए 10 सीटों पर आगे चल रहा है और महागठबंधन 6 सीटों पर आगे चल रहा है। जो ताजा रुझान अभी तक मिल रहे हैं उसके हिसाब से, और मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के भी आंकड़े आपके साथ शेयर करना जरूरी है। आरजेडी 6 पर आगे चल रहा है और एनडीए 4 सीटों पर आगे चल रहा है। ये मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं लगातार अब जो है धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहां पर लीड की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 7 सीटें अभी तक जा चुकी हैं, 4 पर आरजेडी है, जेडीयू 3 पर है, कांग्रेस और सीपीआई एक एक सीट पर आगे चल रहे हैं। 16 सीटों का टोटल आंकड़ा आ चुका है जिसमें 10 सीटों पर एनडीए आगे है, 6 सीटों पर महागठबंधन आगे है अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से। तो 16 सीटों के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 16 सीटों में से देखिए अब यहां मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में 4 पर एनडीए आगे हो गई है, 6 पर आरजेडी आगे चल रही है, तो ये कहीं ना 5 पर आरजेडी हो गई है आगे। ये आंकड़े हैं, तो अलग अलग तरीके से आंकड़े आपको देखने को मिलते रहेंगे और कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, पोस्टल बैलेट में कहना, देखिए बीजेपी अब 7 सीटों पर आगे हो गई है, बीजेपी 7 सीटों पर आगे हो गई है और आरजेडी 4 सीटों पर आगे है, जेडीयू 3 सीटों पर आगे है, कांग्रेस और सीपीआई 14 पर आगे हो गई, आरजेडी 14 सीटों पर आगे हो गई है। बहुत बड़ा उलटफेर, आरजेडी 14 सीटों पर आगे हो गई है और एनडीए 5 सीटों पर रह गई है। यानी कि 2 गुना बढ़त के साथ अब जो है धीरे धीरे महागठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन के खाते में देखिए अभी तक जो है 14 सीटों पर महागठबंधन अब आगे हो गया है, 5 सीटों पर बीजेपी आगे, 1 पर अन्य आगे चल रहा है। अब वो एक अन्य कौन है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो एक अन्य है, हालांकि यहां ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर 13 पर एनडीए आगे है, 6 पर महागठबंधन आगे है, लेकिन मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के आंकड़े 14 पर आरजेडी आगे हो गई है। अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए
एनडीए सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रही है, जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से। देखिए 14-11 का आंकड़ा यहां भी शो होने लगा है। ये जो मेन यहां पर 9 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है, 5 पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर आगे हो गई है, साथ ही साथ जेडीयू 5 और आरजेडी 5 और सीपीआई 1 सीट पर आगे चल रही है। अभी जब जो 25 सीटों के रुझान आए हैं उसके हिसाब से 25 सीटों में से 14-11 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यहां पर 14 पर अब एनडीए है और 11 पर महागठबंधन है, लेकिन मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के मुताबिक 14 पर आरजेडी आगे है और एनडीए यहां पर जो है 7 सीटों पर एनडीए आगे हो गई है, 7 सीटों पर एनडीए आगे हो गई है। फिलहाल शुरुआती रुझान बहुत बड़ा उलटफेर के संकेत दे रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं 9 सीटों पर बीजेपी आगे है, 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है, आरजेडी 5 सीटों पर आगे है, जेडीयू 5 सीटों पर आगे है और सीपीआई के खाते में भी 1 सीट अभी तक जाती हुई दिखाई दे रही है। यह शुरुआती रुझान है जिसके आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए बहुत पीछे रह जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन जहां 7 सीटों पर एनडीए आगे है, तो 14 सीटों पर महागठबंधन अब आगे निकल गया है। तो ताजा रुझान यही कह रहे हैं कि इस बार बड़ा उलटफेर होने के 27 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। देखिए 27 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। अब बराबरी का मामला हो गया है, 14 सीटों पर एनडीए और 13 सीटों पर महागठबंधन आगे हो गया है। यानी कि यहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए से टोटल कॉन्टेस्ट जो है बराबरी का हो चला है। बराबरी दोनों के मतलब जो है बताया जा रहा कि बराबरी पर हो गए हैं। यहां पर बीजेपी 8 सीटों पर आरजेडी आगे हो गई है, 8 सीटों पर आरजेडी, 2 सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी आगे हो गई है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, आरजेडी 8 सीटों पर आगे है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर रिजल्ट पूछना भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहां का अगर रिजल्ट आना शुरू, देखिए 14 का आंकड़ा हो गया, 8 पर एनडीए आगे है और आरजेडी 14 सीटों पर यानी कि महागठबंधन 14 सीटों पर आगे चल रहा है। देखिए 27 सीटों के अभी तक रुझान आ चुके हैं। 27 सीटों में से बीजेपी 9 और मतलब जो है टोटल में अगर बात करें तो आरजेडी 8 और 5 पर जेडीयू है और कांग्रेस पार्टी 2, सीपीआई 1, सीपीएम भी 1, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियों के खाते में 3 सीटें अब जाती हुई दिखाई दे रही। अब 8 पर बीजेपी आगे हो गई है, 9 पर बीजेपी आगे हो गई है, 9 पर बीजेपी, 14 पर जो है महागठबंधन अब आगे है। तो शुरुआती रुझान में कहीं ना कहीं 9 पर आगे हो गए। बहुत कांटे का कॉन्टेस्ट तो अभी तक देखने को मिल रहा है। और देखिए पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज में चल रही मतगणना, बिहार में मतगणना शुरू होते ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर भवा बिहार ऐसी मतलब उन्होंने बात कही है। अब देखना है कि आगे। तो चलिए यहां पर देखिए 27 सीटों के आंकड़े, 16 बराबरी का आंकड़ा हो गया है, बराबरी का मामला हो गया है, 16 सीटों पर आगे हो गई है। देखिए यहां पर जो है 32 सीटों का आंकड़ा आ चुका है, आरजेडी 10 सीटों पर अब आगे हो गई है, बीजेपी 11 सीटों पर आगे है, जेडीयू 5, सीपीआई 2 और कांग्रेस 2, सीपीआई 2, सीपीएम 1। तो कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट लगातार 16 दोनों का बराबरी का मामला हो गया है। दोनों पार्टियां बराबरी पर पहुंच गई हैं। यूपीए एनडीए दोनों के खाते में बराबरी पर मामला पहुंच गया। 16 सीटों पर जो है एनडीए आगे चल रहा है और जो है 16 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। ताजा रुझानों के आंकड़े यही बता रहे हैं कि इस बार बिहार में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे थे उसी तरह से कहीं ना कहीं यहां पर रुझान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है आगे। देखिए 15 पर आगे हो गया, अब 15 पर आगे हो गया, 18 पर एनडीए यहां पर आगे हो गया। हमारे जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 18 पर एनडीए आगे है, 16 पर जो है महागठबंधन आगे है। लेकिन मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के जो आंकड़े उसके हिसाब से महागठबंधन 16 और एनडीए 10 सीटों पर आगे चल रहा है अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक। तो ये कहीं ना कहीं बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है। देखिए 16-10 हो गया है, 16 पर एनडीए यूपीए चल रहा है और जो है 10 पर जो है एनडीए आगे है। अब देखिए यहां पर 25 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं 34 सीटों के, 12 पर बीजेपी आगे चल रही है, 10 पर आरजेडी आगे चल रही है, 6 पर जेडीयू आगे चल रही है। सीपीआई, कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम लगभग जो है टोटल तीनों को मिलाएं तो 4 सीटों पर ही आगे चल रहे हैं। अब देखिए 18 सीटों पर महागठबंधन आगे हो गया है और 10 सीटों पर एनडीए यानी कि दूसरे नंबर पर एनडीए चल रही है। 34 सीटों के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये 34 सीटों के आंकड़े हैं
शिवसेना का क्या होगा सर? शिवसेना का भी कोई आंकड़ा नहीं आया, 11-18 का आंकड़ा हो गया। देखिए 11 पर अब जो है एनडीए आगे है, 19 सीटों पर आरजेडी आगे हो गई है। बहुत बड़ी खबर, 19 सीटों पर आरजेडी अब आगे हो गई है, महागठबंधन आगे हो गया है 11 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पर एनडीए अब चल रहा है। ताजा रुझान के मुताबिक 58 सीटों का बताया जा रहा है कि अभी तक जो टोटल आंकड़ा 34 सीटों का आंकड़ा आया है, 34 सीटों में से जो है 20 सीटों पर आगे हो गई है, 20 सीटों पर आगे हो गई है आरजेडी। बहुत बड़ी खबर, 9 आरजेडी, 7 कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है और एक अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ताजा आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अब देखना है कि किस तरह से ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है जहां एक तरफ एनडीए वर्सेस यूपीए, कांटे का मुकाबला। देखिए 11 पर आगे हो गया है एनडीए, 20 सीटों पर महागठबंधन अभी तक आगे चल रहा है। ताजा आंकड़ों के हिसाब से अब तक 13 सीटों के रुझान में यहां पर बता रहा है अपडेट में 13 सीटें, लेकिन नहीं 13 सीटें नहीं, ज्यादा सीटें 12 पर 21-12 एनडीए 21 पर आगे हो गया है। सॉरी, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन 21 सीटों पर आगे हो गया है और एनडीए 12 सीटों पर आगे हो गया है। अभी तो देखिए 27 सीटों पर महागठबंधन आगे है, 15 सीटों पर जो है अब बीजेपी एनडीए आगे चल रहा है। तो महागठबंधन 27 सीटों पर आगे हो गया है और एनडीए 15 सीटों पर आगे है। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर है, लेकिन यहां पर जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए से 21 पर महागठबंधन आगे हो गया है, 18 पर जो है अब बीजेपी आगे है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन अब यहां पर पछाड़ता हुआ दिखाई दे रहा। 27 सीटों के साथ पहले नंबर पर महागठबंधन आगे निकल गया। 14 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही, 9 सीटों पर कांग्रेस और 4 लेफ्ट जो कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 16 और आरजेडी 27 सीटों पर आगे है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है ये बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें हम आपको बताते हैं बीजेपी कितनी सीटों पर, जेडीयू 5, बीजेपी 10 और एचएएम यानी हम 1 सीट पर आगे चल रहे, जबकि आरजेडी 15 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है, लेफ्ट 4 सीटों, 28 सीटों पर आगे हो गई है। एक का आंकड़ा और आ गया है, 28 सीटों पर अब आगे हो गई है दोस्तों महागठबंधन और 16 सीटों पर एनडीए आगे हो गया है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से लगातार कहीं ना कहीं यूपीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और यूपीए के खाते में कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर आगे हो गई है आरजेडी, एनडीए 16 सीटों पर आगे चल रहा है, आरजेडी यानी 28। अगर बात करें तो लगभग जो है एक आधे से ज्यादा सीटों पर अब आरजेडी ने अपनी पकड़ बना ली है और आरजेडी के खाते में अभी तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अब देखिए यहां पर जो है 30 सीटों पर आगे हो गई है आरजेडी महागठबंधन, 30 सीटों पर आगे हो गई है, 17 पर बीजेपी। तो लगातार बढ़त बनाता जा रहा है आरजेडी, 30 सीटों पर आगे आरजेडी हो गया है, 30 सीटों पर आगे आरजेडी हो गया है, 17 सीटों पर बीजेपी एनडीए आगे चल रहा है। जो ताजा रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है महागठबंधन जीत दर्ज करेगा। ये कहीं ना कहीं अब नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं और नेता अपने बयान भी देने शुरू कर चुके हैं। देखिए यहां पर 15 पर आरजेडी अब आगे हो गई है, बीजेपी 14 सीटों पर आगे है। तो ये ताजा आंकड़े आ रहे हैं सामने और अब देखना है आरजेडी 16 पर है, कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर आगे है और लेफ्ट पार्टी 4 सीटों पर आगे है। ताजा रुझान के मुताबिक अब 30 पर आगे चल रही फिलहाल अभी आरजेडी 30 सीटों पर आगे है और एनडीए 17 सीटों पर आगे है। ये ताजा रुझान बता रहे हैं अभी तक कि एनडीए बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में भी एनडीए चुनाव जीत भी जाएगा, ऐसा अब तक दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अब जो है एनडीए भारी बढ़त, देखिए 35 सीटों पर आगे हो गया है महागठबंधन, 35 सीटों पर आगे हो गया है, जबकि बीजेपी 20 सीटों पर आगे है। महागठबंधन 35 सीटों पर आगे है और बीजेपी 20 सीटों पर आगे है। ये बहुत बड़ा उलटफेर
35 सीटों पर महागठबंधन, बीजेपी 20 सीटों पर आगे है, ये अभी तक रुझान है। आरजेडी 19 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 15 सीटों पर आगे है और लेफ्ट पार्टीज के खाते में भी जा रहा है। देखिए बीजेपी अब 13 सीटों पर आगे हो गई है, 35-18, 35-18, 35 सीटों पर आरजेडी आगे, 18 सीटों पर एनडीए आगे अभी तक है। 2 सीटें कम हो गई बीजेपी की, तो 20 पर आगे थी, यानी 18, 2 सीटों पर कम हो गई है, बीजेपी का आंकड़ा कम हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कॉन्टेस्ट मतलब जो है चल रहा है, कांटे का चल रहा है। देखना है कि आप फिलहाल अभी पोस्टल बैलेट से ही काउंटिंग हो रही है। देखिए 38 सीटों पर आगे हो गई है महागठबंधन, 38 सीटों पर आगे हो गई है, बीजेपी 20 सीटों पर आगे हो गई है, 25 सीटों के साथ आरजेडी सबसे आगे। देखिए मुंगेर में बीजेपी आगे है, कांग्रेस लखीसराय में आगे है, कांग्रेस मोकामा में आगे है, मुंगेर में आरजेडी आगे है। ये आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं। और यहां पर देखिए बोजहा में जो है आरजेडी आगे चल रही है। तो मुजफ्फरपुर में देखिए कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है, मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है, 35 सीटों पर आगे हो गई है आरजेडी, 18 पर बीजेपी आगे चल रही है अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो एमआईएम 1 सीट पर आगे हो गई है, एमआईएम 1 सीट पर आगे चल रही है, एमआईएम 1 सीट पर आगे हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर, एमआईएम 1 सीट पर आगे हो गई है। तो एमआईएम का भी खाता अब खुल गया है, एमआईएम 1 सीट पर आगे निकल गई है। तो अब देखिए 40 सीटों पर आरजेडी आगे हो गई है और 20 सीटों पर बीजेपी आगे है। आरजेडी 40 सीटों के साथ काफी आगे निकल गई है बीजेपी के साथ जो है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो है कॉन्टेस्ट मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है और इस कांटे के मुकाबले में कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार आपको हम बता रहे हैं 40 सीटों के साथ आरजेडी पहले नंबर पर निकल गई है और शुरुआती रुझान में महागठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है। लगातार एमआईएम 1 सीट पर आगे हो गया है। देखिए एमआईएम 1 सीट पर आगे हो गया है। हाँ एमआईएम भाई 1 सीट पर आगे है, एमआईएम 1 सीट पर एमआईएम का खाता खुल गया है। मोतिहारी में देखिए आरजेडी आगे हो गई है और इसी के साथ साथ जो है कुशेश्वर स्थान में जो है कांग्रेस आगे चल रही है और कुशेश्वर स्थान का कांग्रेस आगे चल रही है। तो लगातार ये आंकड़े आते जा रहे हैं। देखिए 40 सीटों पर आगे हो गई है महागठबंधन, 18 पे ही बीजेपी लटक गई है। अब 18 पर बीजेपी लटकी हुई है अभी तक। शुरुआती रुझान में डबल सीटों के साथ कहीं ना कहीं देखिए कौन सी सीट पर आगे चल रही है ये तो अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन एमआईएम 1 सीट पर आगे है फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। एमआईएम 1 सीट पर आगे है, 1 सीट पर एमआईएम आगे निकल गई है। आरजेडी यहां पर देखिए जो है 21 सीटों पर आगे है, 40 सीटों के साथ जो है आरजेडी सबसे ज्यादा बड़े बढ़त की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर कहेंगे देखिए 40 से 22 सीटों पर अब आरजेडी आगे हो गई है, 18 पर ही अभी बीजेपी लटकी हुई है। महागठबंधन 2/3 सीटों के साथ अब आगे बढ़ता जा रहा है। ये ताजा रुझानों में अभी तक सामने दिख रहे हैं, जो सीटें दिख रही हैं उसके हिसाब से, यानी कि ये बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, 4 पर जो है अलग जेडीयू 5, बीजेपी 12 और हम 1 सीट पर आगे है। 45 सीटों पर आगे हो गई है महागठबंधन, 45 सीटों पर आगे हो गया है। बीजेपी 22 सीटों पर आगे है, यानी एनडीए 22 45 22 45 22 सीटों पर जो है 45 सीटों पर अब आगे हो गया है। महागठबंधन 45 सीटों पर आगे है और एनडीए सिर्फ 22 सीटों पर आगे है ताजा रुझान के मुताबिक। बहुत बड़ी खबर, 45 सीटों के साथ महागठबंधन पहले नंबर पर निकल गया है। एनडीए अब देखिए 22 सीटों पर आगे है अभी तक जो ताजा रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से। एलजेपी 1 सीट पर आगे हो गई है, एलजेपी 1 सीट पर आगे हो गई है, एलजेपी 1 सीट पर आगे हो गई है। एलजेपी का भी खाता खुल गया है, बहुत बड़ी खबर, एलजेपी का भी खाता खुल गया है और यहां पर 45 सीटों के साथ जो है आरजेडी सबसे पहली पार्टी बन गई है। आरजेडी जो है यहां पर सबसे ज्यादा सीटों की बढ़त, चलिए 1 सीट कम हो, 44-20 सीटों पर बीजेपी, 44 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही। आरजेडी देखिए 22 और कांग्रेस के साथ 16 और अदर जो उनके सहयोगी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो अभी तक रुझानों के मुताबिक जो है कहीं ना कहीं लगातार कांटे का मुकाबला
दिखाई दे रहा है। और इस कांटे के मुकाबले में कौन जीतेगा, कौन आगे निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ताजा सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये है आंकड़े और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए एमआईएम एक सीट पर अभी भी आगे है। एमआईएम कौन सी सीट पर आगे है फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन एमआईएम एक सीट पर आगे है, एलजेपी एक सीट पर आगे है। और देखिए यहां पर कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। 45-21, 45-21, 45-21, 45 पर महागठबंधन, 21 पर एनडीए आगे है। फिलहाल ताजा रुझानों के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से जेडीयू के खाते में सिर्फ 6 सीटें अभी तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि 6 सीटों पर ही सिर्फ जेडीयू अभी तक आगे चल रहा है। तो ये ताजा रुझान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एक ट्वीट कर कहा है कि एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। तो एनडीए की जीत का दावा शहनवाज जी ने किया है। अब देखेंगे शहनवाज जी की बात कहां तक सही होती है। फिलहाल 45 पर फिर से आगे हो गई है महागठबंधन और 22 सीटों पर बीजेपी आगे है। 45-22, 45-22, 45 सीटों पर महागठबंधन और एनडीए जो है यहां पर 23 सीटों पर अब आगे हो गया है। 23-45, 23-45 का आंकड़ा हो गया है। तो लगातार एनडीए यूपीए बढ़त बनाता जा रहा है। यूपीए की सीटें देखिए लगातार बढ़ती जा रही हैं। 46 सीटों पर आगे हो गई है यूपीए, 46 सीटों पर आगे हो गई है। दोगुना बढ़ा 23 सीटों पर, 23 दूना 46, दोगुना बढ़त के साथ यूपीए अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपीए के खाते में यहां पर जो है 45 सीटें गई हैं, 46 सीटें गई हैं। और 46 सीटों में से देखिए मैं आपको बता देता हूं आरजेडी जो है 26 सीटों पर अब आगे हो गई है। आरजेडी 26 सीटों पर आगे हो गई है। और जो है कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर आगे है। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर आगे है। अभी तक ताजा रुझान के मुताबिक ये आंकड़े आ रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ रहे हैं। 23 सीटों पर आगे हो गई है। 46-23, 46-23, 46 सीटों पर जो है महागठबंधन आगे है और 23 सीटों पर बीजेपी आगे है। ताजा रुझान के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से तो लगातार सीटें बढ़ती जा रही। 47 सीटों पर आगे हो गई है महागठबंधन, 47 सीटों पर आगे हो गई है। 22 सीट, एक सीट कम हो गई है। बीजेपी की एक सीट कम, 23 पे थी 22 पे आ गई है। बीजेपी की एक सीट कम हो गई है, यानी कि 23 पे थी 22 पे आ गई है। अब 47 सीटों के साथ महागठबंधन सबसे ज्यादा बढ़त के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से चलिए हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे है। एमआईएम एक सीट पर आगे चल रही है। एलजेपी एक, सीपीएम एक, सीपीआई एक और सीपीआई एमएल 4 सीटों पर आगे है। कांग्रेस पार्टी यहां पर 12 सीटों पर आगे है। आरजेडी यहां पर देखिए जो है 29 सीटों पर आगे है। बीजेपी 22 और जेडीयू 17 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगभग यहां पर जो है काफी सीटों का आंकड़ा आ चुका है। लगभग जो है 90 सीटों के आंकड़ों में 47 सीटों पर आरजेडी और जो है बीजेपी सिर्फ 22 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो ताजा रुझानों में कहीं ना कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आंकड़े देखिए 50 का आंकड़ा, हाफ सेंचुरी मार दी है महागठबंधन ने, हाफ सेंचुरी मार दी है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने मिलकर के हाफ सेंचुरी लगा दी है। साथ ही साथ एनडीए के खाते में 23 सीटें 50 सीटों पर आगे हो गई है। महागठबंधन 50 सीटों पर अब आगे हो गई है और एनडीए 23 सीटों पर आगे है। ताजा आंकड़ों के हिसाब से बहुत तेजी के साथ अब लगातार जो है यूपीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। 50 सीटों पर आगे है, 50 सीटों पर आगे हो गई है महागठबंधन और 23 सीटों के साथ बीजेपी लगातार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ताजा आंकड़ों में फिलहाल के लिए 50 सीटों पर आगे हो गई है महागठबंधन। आप सभी को अगर लगता है कि महागठबंधन इस बार चुनाव जीत रही है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिए। जितने लोग भी देख रहे हैं, लगभग 5000 के करीब लोग वीडियो को देख रहे हैं। अभी 400 लोगों ने ही लाइक किया। आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप मेरे बोलते बोलते कम से कम 1500 लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो सभी लाइक करें।
प्लीज लाइक करिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के नीचे ही इस तरह का बटन बना होगा, उसको दबा करके लाइक कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। महागठबंधन हाफ सेंचुरी क्रॉस कर गई है। महागठबंधन हाफ सेंचुरी क्रॉस कर गई है, 50 से ज्यादा सीटों पर आगे हो गई है। 51 सीटों पर महागठबंधन अब आगे निकल गया है। 24 सीटों पर एनडीए आगे है, यानी 2/3 बहुमत के साथ अब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी आगे निकल गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कड़ी, कहीं ना कहीं क्लोज फाइट अभी तक दिखती नजर आ रही है। अब देखना यह है इस क्लोज फाइट में कौन विनर रहता है, अभी कहना भी बहुत मुश्किल है। जरूर लगभग जो है 51 सीटों पर आरजेडी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अभी भी मामला कांटे का। अभी सिर्फ अभी रुझान आ रहे हैं, बैलेट पेपर की गिनती चल रही। लगभग 1 घंटे के बाद जो है धीरे धीरे पता चल पाएगा कि क्या होता है। देखिए यहां पर सीधे सीधे 51 सीटों पर आगे हो गई है आरजेडी, फिर से 51 सीटों पर आगे हो गई है एनडीए, यहां पर 24 सीटों पर आगे है। साथ ही साथ अदर के खाते में एक, एलजेपी के खाते में एक, और जो है एमआईएम के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, वीडियो को लाइक जरूर करिए। अभी तक 1000 लोगों ने ही लाइक किया। मैंने 1500 लोगों को टारगेट दिया था कि आप लाइक करिए वीडियो को। मुझे उम्मीद है कि उस टारगेट को आप सभी कंप्लीट करेंगे। यार 1100 अभी तक हो चुके हैं, 400 लोग कम है। 400 एक साथ अगर आप लोग लाइक कर देंगे ना वीडियो को, 400 ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक 1100 लोगों ने ही लाइक किया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये 1500 का आंकड़ा जो हमने आपको दिया है ये आप कंप्लीट करेंगे। 55 सीटों पर आगे हो गई है, 55 सीटों पर आगे हो गई है महागठबंधन। बीजेपी 25 सीटों पर आगे है ताजा आंकड़ों के हिसाब से। तो लगातार कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है। 55 सीटों पर आगे निकल गई है महागठबंधन। बीजेपी के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं अभी तक के रुझानों के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, फूलपरास से कांग्रेस आगे चल रही है, झांझापुर से बीजेपी आगे चल रही है। बिहार में औरंगाबाद सीट पर पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में जो है महागठबंधन को बढ़त, एनडीए पिछड़ गई है। तो ये कहीं ना कहीं लगातार तेजस्वी यादव अपने यहां से आगे चल रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव अपने सीटों से आगे चल रहे हैं। और तेजस्वी यादव देखिए ये 56 सीटों पर आगे हो गई है। 56 सीटों पर महागठबंधन आगे निकल गई है। 25 पर ही लटकी हुई है बीजेपी अभी तक। ताजा रुझान कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है बिहार के अंदर। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। कुछ ही मिनटों के बाद फिर से एक बार हम आपके साथ हाजिर होते हैं।